हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कामठी में समाजवादी पार्टी के बहुत ही अच्छे और मजबूत साथी आज हमसे जुड़ रहे हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अबू आसिम आज़मी जी के आदेश पर मैं हमारे कामठी विधानसभा के लिए, जो कि भीम आर्मी का एक बहुत हिस्सा रहे, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, नितिन सहारे जी जो आज समाजवादी पार्टी में बाकायदा तौर पर शामिल हुए हैं, तो मैं उनको दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूं और उन्हें कामठी विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अबू आसिम आज़मी जी के आदेश पर उनको कामठी विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। ये उन्हें आज नियुक्त किया जाता है। उसी तरीके से दूसरी सबसे खुशी की बात यह है कि कामठी शहर का जो है यूथ, जिसका एक अच्छा बड़ा चेहरा हमारे तनवीर शोहरत साहब, जो सामाजिक कार्य के लिए कामठी में हमेशा आगे आगे रहे और बहुत सारे संगठनों से जुड़े, आज बाकायदा तौर पर कामठी शहर समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी ये उनको दी जाती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी जी के आदेश पर उनको कामठी शहर की जिम्मेदारी दी जाती है। मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके साथ ही हमारे मेशराम जी, जो नितिन सहारे जी के साथ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पार्टी आयुष नागदेव, ये भी समाजवादी पार्टी में माननीय नितिन सहारे जी के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं। और तनवीर शोहरत साहब, जिनको आज शहर की जिम्मेदारी दी गई है, समाजवादी पार्टी कामठी शहर के अंदर भी पार्टी में नौजवानों का कारवां बढ़ रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तमाम लोगों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपकी पहचान ही समाजवादी पार्टी से होती है और जिस तरीके से इसके पहले आपने जो मेहनत किए थे यहाँ पर और अपनी साइकिल जो है समाजवादी पार्टी की एक नगर अध्यक्ष आपने बैठा चुके हैं, वाकई में एक आप बहुत अच्छे नेता हैं और आपके अंदर पूरे गट्स है कि जनता को किस तरीके से मोड़ना चाहिए और किस तरीके से सीटों को निकालना चाहिए। अभी बहुत दिन के बाद, मतलब कई ज़माने के बाद ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर से चलने को तैयार है। तो सर, जिस तरीके से आपके साथ अभी लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप फिर से वैसी दोबारा मेहनत करेंगे और उसी तरीके से अपनी सीटें निकालना चाहेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है, हम लोगों का के अंदर एक समाजवादियों के अंदर एक लग ये रहती है कि हम लोग संघर्ष से जुड़े रहते हैं और हम लोगों की लड़ाई सत्ता पाने के लिए नहीं है कि सत्ता यहाँ पर महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि हम अपने बलबूते पे कोई सत्ता तो नहीं बना सकते, लेकिन हम समाजवादियों के अंदर संघर्ष करने की जो आदत है वो हमेशा कायम रहती है। और इतने सालों तक हम लोगों ने बहुत सारे महाराष्ट्र में नेताओं को प्रमोट किया, बहुत सारे नेता हमारे पार्टी से निकले और दूसरी पार्टियों में जाके बड़े बड़े नेता बन गए, कोई मिनिस्टर बन गया। बहुत सारे मिनिस्टर महाराष्ट्र में बने जो समाजवादी पार्टी से ही आए महाराष्ट्र में। बहुत सारे नगर सेवक जो बने वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। बहुत सारे कई जगह नगर अध्यक्ष बने, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। तो क्या होता है कि जब राजनीति के अंदर हम लोगों को लेके आते हैं, एक सोच होती है कि एक लड़ाई में वो हमारे साथ में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं, उसमें अपॉर्चुनिस्ट लोग रहते हैं, मफाद परस्त लोग रहते हैं कि जो बाद में दूसरी पार्टी कोई बड़ा ऑफ़र कर देती है तो चले जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एक बड़ी नर्सरी है जो नेताओं को तैयार करती है और बहुत सारे नेता तैयार होते हैं और बहुत सारे लोग जो है छोड़कर बड़े पद के, बड़े ओहदे के या फिर जो है पावर में जाने के लिए पार्टी छोड़कर, क्योंकि आज आप देख रहे हैं हम तो अपने इन लोगों को बोलना क्या, बड़ी बड़ी पार्टियां टूट रही है, लेकिन ऐसे हालात के अंदर देश में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी बात आपने देखे होंगे कि पिछले वक्त जिस स्टैंड जो समाजवादी पार्टी ने लिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि वक्फ बिल, जैसा आपने देखे इसके पहले के वक्फ बिल को लेकर जो सदन के अंदर
समाजवादियों का जो रोल रहा है, समाजवादी पार्टी के एमपीज़ ने जो अपनी बातें रखी है पूरी मजबूती के साथ, वो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी जी, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, हम सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं कि वाकई समाजवादी पार्टी इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों से सही तरीके से लड़ रही है। जहां ऐसे वक्त बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता सरेंडर हो जा रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लोहा लेके लड़ रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सर, अभी जिस तरीके से जनता परेशान है और एक सच्चा नेता ढूंढ रही है, और जिस तरीके से आपकी जो पार्टी है ये अभी इतना मतलब जो वक्फ बिल के ऊपर जो इतनी मेहनत कर रही है, सच्चाई के साथ लड़ रही है, तो जनता का जहन अभी समाजवादी के पार्टी की तरफ फिर से जा रहा है। और फिर अभी यहाँ पर जो कामठी शहर की बात है, तो सर आपको यहाँ पर माहौल बनाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी। हम लोग आज से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के माहौल बनाकर। देखिए, माहौल बनाना तो आप लोगों के हाथ में। आप लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, आप लोग हमेशा मुद्दों के साथ जुड़े रहते हैं, आप लोग इश्यूज़ के साथ जुड़े रहते हैं। हम लोग जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं और करेंगे आगे भी। जैसा आप लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक दौर में बहुत मजबूत थी और उसके बाद में समाजवादी पार्टी यहाँ पर कमज़ोर हुई, ये भी हकीकत है। लेकिन आप लोगों की मदद रहेंगी, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के इश्यूज़ पे जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और उन मुद्दों के सहारे हम फिर से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। सत्ता हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता को सही डायरेक्शन में हम अपना काम करें। आप लोगों के माध्यम से आखिरी में मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा इस शहर के लिए, ख़ासतौर पर कामठी के लिए। वो जो जिस बात को लेकर मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ कि इस शहर के अंदर, इस शहर का जो यूथ है वो नशे में मुब्तला हो रहा है, और नशे में जिस तरीके से शहर का यूथ मुब्तला हो रहा है, आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के कि साथ दीजिए और अपने नौजवानों को नशे से कैसे बचाया जा सके उसमें हम लोगों की रहनुमाई करिए आपस में, ये चाहता हूँ। सर, इसमें तो थोड़ा सा आपको पुलिस की भी मदद लेना पड़ेगा। मेरी बात हुई है, डिपार्टमेंट के भी लोगों से बात हुई है, सीपी साहब से भी, और अभी हम लोग 2-3 दिन के बाद जाके एक डेपुटेशन भी जाएगा हमारा, उनसे भी मिलेंगे। हम जितने लोग हैं इसको ख़त्म करने के लिए जिन से हमको मदद मांगना पड़े, हम मदद मांगने को तैयार है, लेकिन हमारे शहर के नौजवानों को हमको इस नशे के कारोबार से बचाना है। सर, आपके यहाँ जो तैयारी करना है, आपको जैसा माहौल बनाने के लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अबू आसिम जी को यहाँ पर आए, मतलब आपको फिर से लाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, जिससे फिर से लोगों की बत्ती जल जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ। और फिर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर, जब जाके जनता भी आपके साथ होगी, मीडिया भी आपके साथ होगी। लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है सर। सर, हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे। और क्योंकि हम लोग पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर भी संघर्ष की बात आती है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले पहुँचती है। पूरे महाराष्ट्र में अगर कहीं किसी पर अत्याचार हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हम सबसे पहले, देखिए हमारी यहाँ पे महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम आज़मी जी के साथ में हमारे एक और एमएलए है रईस शेख साहब। हमारी संख्या 2 ज़रूर है, लेकिन महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा इशू पर लड़ाई लड़ने वाले हमारे अबू आसिम आज़मी साहब हैं। उन्हीं के साथ में रईस भाई भी अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पर हमारे लड़ते। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, इसमें कोई शक नहीं कि अपने कमिटमेंट हमेशा पूरा किया। ठीक है, हम अगर कहीं कमज़ोर पड़ रहे तो आप लोगों का हम साथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, अभी जिस तरीके से हमारे नीतिन सहारे साहब, तन्वीर सूरज जी है, जो कि मतलब अपनी पूरी शक्ति के साथ आपसे मिले, आपको ताकत दे रहे हैं, आप पे भरोसा करके आपसे जुड़े हैं, तो सर इनको तो कहना चाहेंगे कुछ इन लोग के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जनता के लिए काम करिए, इश्यूज़ को उठाइए, आप जनता के बीच में जाइए। देखिए, काम बहुत है। आज महंगाई आप देख रहे हैं किस तरीके से चरम सीमा पर है, बोलने वाला नहीं। आज ये है कि सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है
इतनी बढ़ गई है कि उसको राजनीतिक दल के बड़े नेता जो जिनको हम सपोर्ट करते वो हमारे समर्थन में बोलने को तैयार हैं। तो ऐसे हालात के अंदर हमारे यूथ को आगे उठना पड़ेगा। हमारा नौजवान ही सब कुछ ठीक कर सकता है और हमको पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं के साथ ये नौजवान बहुत अच्छे से काम करेंगे और पूरा विश्वास है मुझे कि जिस तरीके से नितिन सहारे एक आंदोलनकारी नेता है, तनवीर शोहरत जो है, इनके साथ अच्छा खासा यूथ है, इनका सोशल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, इनको राजनीतिक दल में काम करने के बाद बड़ा अच्छा तजुर्बा है, लेकिन ये चाहते थे कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके एक इश्यूज़ पर काम करना चाहते थे, जिस वजह से उनसे मेरी बात हुई और वो तैयार हुए और मुझे पूरा यकीन है कि जैसा इन लोगों ने आपसे कहा है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट। सर, हमारी मीडिया की तरफ से, पूरे चैनलों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको ये नई ताकत जो आपके साथ जुड़ रही है, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारी मीडिया हमेशा आपके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।